हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अब आपको नए रास्ते मिलने वाले हैं। 2023 गया और 2024 आ चुका है। 2024 का पहला महीना ही है जनवरी। तो हम समझेंगे कि नए रास्ते आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और आपके जीवन में जो समस्याएं थी अब उनसे कैसे इन रास्तों के द्वारा आपको छुटकारा मिलने वाला है। साथ में हम समझने वाले हैं पूरे जनवरी के महीने को, क्योंकि जैसे आपने बहुत सारी वीडियो देखते होंगे कि ये वीडियो में बताया गया बहुत बढ़िया है, राजयोग बन गया, और दूसरी वीडियो में बताया गया कि एक दुर्योग बना है, वो बहुत समस्याएं खड़ी करेगा। तो क्या होगा? राजयोग, दुर्योग, राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, वक्री, मार्गी, ये सब स्थितियों का एक साथ क्या रिजल्ट आपको मिलेगा ये हम समझेंगे, क्योंकि 7 बड़े राजयोग बनने वाले हैं, बड़े बड़े महान राजयोग बनने वाले हैं, और एक खतरनाक बड़ा दुर्योग भी बनने वाला है। डरना नहीं है आपको, मैं उसको आपको बताऊंगा उपाय भी कि कैसे उससे बचना है आपको। तो देखा जाए तो ये जो 7 राजयोग हैं और दुर्योग है, इनका क्या प्रभाव होगा ये हम सब समझेंगे, उपाय समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि अब जैसे कन्या राशि की बात की जाए तो अब लाखों करोड़ों लोग हैं, 2-4 लोग हैं नहीं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा इसका कि नहीं। तो आइए समझते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है और कौन से राजयोग बनने वाले हैं और कौन सा दुर्योग। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य से स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य की बात की जाए तो सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर राशि शनिदेव की राशि में गोचर करेंगे 15 जनवरी से। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल अपनी राशि को छोड़ के 28 दिसंबर जो पिछला महीना गया तो इसी में अब धनु राशि में ये गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। और मंगल के बाद बुध की बात करें तो बुध 7 जनवरी को मार्गी अवस्था में, पहले वक्री थे, अब ये मार्गी अवस्था में 7 जनवरी को धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और बृहस्पति की बात की जाए तो ये मंगल की राशि मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। शनि की बात करें तो ये अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु की बात करें तो राहु मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और केतु बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये है ग्रहों के गोचर की स्थिति पूरे जनवरी के महीने की। और बात करें राजयोगों की तो राजयोग में सबसे पहला राजयोग है देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलके और बुध, शुक्र और मंगल, ये नवम पंचम राजयोग का बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही अब जैसे पहले मंगल बैठे हुए हैं पहले से ही, तो ये नवम पंचम राजयोग बनाए हुए ही हैं, और साथ में फिर बुध बना लेंगे, और फिर शुक्र भी जैसे 18 को आ जाएंगे तो शुक्र भी देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम राजयोग में आ जाएंगे। तो ये 3 बड़े राजयोग नवम पंचम राजयोग बनने वाले हैं। फिर सूर्य और देवगुरु बृहस्पति केंद्र के संबंध में आ जाएंगे 4 और 10 के संबंध में, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अब ये जो त्रिग्रही योग बना हुआ है, क्योंकि ये तीनों ग्रह एक साथ धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, इससे कला योग और लक्ष्मी नारायण योग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और मैकेनिक योग, ये 3 राजयोग ये भी बनने वाले हैं। तो ये जो पूरे राजयोग हैं इनका क्या प्रभाव होगा ये हम समझेंगे। अब दुर्योग की बात की जाए तो दुर्योग शनि और सूर्य बना रहे हैं। कैसे कि जैसे ही मकर राशि में 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य, वैसे ही शनि के साथ द्वादश के संबंध में आ जाएंगे। ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। द्वादश का संबंध, वो भी सूर्य और शनि जैसे ग्रह, जो कि मकर राशि में गोचर करना, एक मकर संक्रांति एक बड़ा भव्य त्योहार होता है हमारा, परंतु यहाँ पर ये द्वादश का संबंध शनि के साथ समस्याएं उत्पन्न करता है। क्या करेगा ये हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं राजयोगों का क्या रिजल्ट पूरे जनवरी के महीने में मिलने वाला है। तो यदि आपके जीवन में देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं थी, खासकर लग्जरी को लेके, खासकर अपने मित्रों को लेके। यदि मित्रों का सहयोग नहीं मिल रहा था, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है जो लोग पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, या आप राजनेता हैं,
कोई राजनीतिक पार्टी में है या कोई संगठन में है, तो आपका काम है लोगों से मिलना जुलना, उसी हिसाब से काम करना आपका। तो इसके लिए बहुत समस्याएं, या कोई भी पब्लिक डीलिंग का काम, जैसे अब आप 10-20 लोग आपके, अब जैसे दुकान ही है आपकी मान लीजिए, वहाँ पूरे दिन ग्राहक आते हैं, या आप प्रॉपर्टी का काम ही करते हैं तो वहाँ पर ग्राहक आते हैं, लोग आते हैं। तो हर तरह के लोगों को, जो भी पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं पब्लिक से संबंधित, उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप राजनेता हों, चाहे आप पब्लिक डीलिंग का कोई भी काम करते हों। और खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। एक तो मैंने बता दिया राजनेता जो है, और दूसरे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप काम करते हैं, ब्रोकर हैं, बिल्डर हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। ग्राहकों की तादाद बढ़ सकती है और बड़ी डील क्रैक हो सकती है, बड़ी डील मिल सकती है आपको। इसके अलावा देखा जाए तो यदि मित्रों का सहयोग नहीं मिल रहा था आपको, तो मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। या आपके जीवन में लग्जरी की कमी, ऐसा लग रहा था कि मेरे पास पैसा तो बहुत है, धन तो मेरे पास लाखों करोड़ों है, पर मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा हूं, उसका सुख मुझे नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास सब कुछ है, अब सुख भी उन सब चीज़ों का, लग्जरी लाइफ का मिलने वाला है। और उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है जो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। आपके पास सुविधा नहीं है, अब जैसे कहा जाए तो आपके पास धन नहीं है लग्जरी लाइफ जीने के लिए, परंतु आप जीना चाहते हैं, तो भी अब ऐसे स्थितियां बनेंगी कि लग्जरी लाइफ आप जी सकें। अब लग्जरी लाइफ की एक बात मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ, बाद में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब चलो भाई, आपके पास लखपति हो तो आप करोड़पति नहीं बन जाओगे, परंतु हाँ लखपति है, उसी में से आपको सुख नजर आएगा। वो जो सुख की चीजें हैं, आपकी जो चाहत है, वो चीजें प्राप्त होंगी। हाँ, आप कहें कि आप 1 लाख रुपए है पर करोड़ की चीज आपकी चाहत है, वो नहीं मिलेगा, पर लाख है तो लाख की चीज मिल सकती है। इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा यदि आपके माता के प्रति कहीं ना कहीं कुछ वाद विवाद था, माता के साथ कुछ अनबन की स्थिति, माँ पिता तो बच्चों के हमेशा हित के लिए ही सोचते हैं, परंतु कभी कभी मतभेद हो जाते हैं। मनभेद तो नहीं होना चाहिए, मनभेद होता भी नहीं है, पर मतभेद, तो वो मतभेद भी अब दूर होने वाला है, माता पिता का आशीर्वाद मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आपके जीवन में करियर को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, करियर में लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपके पास जॉब नहीं थी या आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब मिलने वाला जॉब नहीं थी यदि, और जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशन की स्थिति, सैलरी में वृद्धि की स्थिति, और लोगों का, बॉस का यदि सहयोग नहीं मिल रहा था तो अब वो भी प्राप्त होने वाला है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम बनने वाले हैं। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में यदि बाधाएं थी, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, या कुछ लोगों के इतनी वाद विवाद की स्थिति बन जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है, तो इस समय यदि आप प्रयत्न करना चाहें तो तलाक से भी बच सकते हैं, और यदि वाद विवाद हो रहा है, उलझने हो रही हैं, वो भी दूर हो सकती हैं। साथ में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले बताया, लग्जरी। लग्जरी कैसे? जब धन आएगा तब तो लग्जरी आप जिएंगे, तो धन आने के मार्ग भी अब खुलने वाले हैं। यदि धन आने में बाधाएं आ रही थी, कुछ न कुछ अड़चने आ रही थी, तो अब वो अड़चने दूर होके और धन आगमन होगा और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। बॉस का, बड़े का सहयोग मिलेगा। यदि बड़े भाई के साथ वाद विवाद की स्थिति बनी थी या किसी कारण की वजह से मनमुटाव बन गया था, तो अब वो दूर होगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये आपको लाभ मिलने वाले हैं आपके जीवन में। परंतु अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझें सावधानी क्या रखनी है। सावधानी बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सावधानी की बात की जाए तो यहां पर शत्रुओं की वृद्धि, रोगों की वृद्धि और कर्ज की स्थिति। अब कहेंगे कि आपने कहा कि अभी धन आने के मार्ग खुलेंगे। हाँ खुलेंगे, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कर्ज नहीं होगा। यदि आपने कर्ज लिया, और खासकर इस समय कहा जाए तो कर्ज आपको लेना नहीं चाहिए। यदि कर्ज लेते हैं तो बुरी तरह से, मतलब ये स्थिति बन जाती है कि हम कुछ न कुछ ऐसा काम होता रहता है कि हम कर्ज चुका ही नहीं पाते,
तो कर्ज लेने से आपको बचना होगा। हाँ, यदि कर्ज है आपके पास पहले से कर्ज है, उसको चुकता करने की कोशिश कर सकते हैं तो वो हो सकता है। और संतान के प्रति आपको सावधान रहना होगा। संतान के बीच में थोड़ा वाद विवाद, मनमुटाव की स्थिति। और जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी पढ़ाई में मन लगाना होगा, पढ़ाई से मन भटकने से बचाना होगा, अब खासकर सोशल मीडिया आदि से। और इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग बैंक बैलेंस पहले से बनाए हुए हैं तो अपने बैंक बैलेंस को सुरक्षित रखिए, उसमें समस्या आ सकती है। और जो इन्वेस्टर हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं पैसा, तो इन्वेस्ट यदि आप करते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। चाहे आप इसमें हो, शेयर मार्केट में हो, या जुआ सट्टा में हो, या किसी भी तरह का इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर सावधान रहना होगा। कोई भी इन्वेस्ट करें बहुत सोच समझ के करें। तो इन बातों का ध्यान रखिए और कोई भी काम करिए सचेत रहिए, सावधान रहिए, फिर करिए। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको अपने जीवन में एक नियम बना लेना है कि जल्दबाजी में पहला कोई काम नहीं करना, मैंने ये बता दिया आपको। दूसरी बात, भगवान गणपति की आराधना करिए। भगवान गणपति की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगे। भगवान गणपति की आराधना में एक तो दुर्वा उनको प्रिय है, आपको पता ही होगा। दूसरा, भगवान गणपति के 21 नाम जो आते हैं उससे दुर्वा चढ़ा सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं। यह तो बहुत सरल मंत्र है, ओम गंगणपतये नमः। इसका भी जप आप जितना ज़्यादा कर सकें उतना करिए। और भगवान गणपति को मोदक आदि का भी भोग लगा सकते हैं, या जो उपलब्ध हो उनका स्नान पूजन, गणेश अथर्व शीर्ष आदि का पाठ कर सकते हैं। या भगवान गणपति के जो 12 मंत्र हैं उनका भी पाठ कर, नाम है जो, उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। तो भगवान गणपति का मूल रूप से आपको आराधना करनी है, जिससे आपके जीवन में जो समस्या वो दूर होगी। और दूसरा उपाय, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्य को जितना ज़्यादा जल्दी उठ सकें और अर्घ्य दे सकें उतना ही बढ़िया है। अर्घ्य की विधि आपको पता ही होगी। तो ये 2 उपाय आपको करने हैं। और अब लास्ट में मैं जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करना होगा। जो मैंने ये लाभ बताए वो प्राप्त होंगे कि नहीं, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में ये जो ग्रह राजयोग बनाने जा रहे हैं ये मजबूत अवस्था में है, कमजोर है। यदि ये पीड़ित नहीं है, मजबूत अवस्था में उच्च के हैं, आपके लिए कारक हैं, और कोई कारक ग्रह की दशा चल रही है तो ये परिणाम आपको मिलेंगे। परंतु यदि अकारक ग्रह की दशा है, ये ग्रह पीड़ित हैं, कमजोर हैं, नीच के हैं, तो फिर इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, या तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो जन्म कुंडली जरूर चेक करें, या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, या ऐसी समस्याएं थी यदि आपके जीवन में तो उनसे कैसे छुटकारा मिलेगा, कब छुटकारा मिलेगा, ये भी आप जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण करवा के, कुंडली दिखा के। और कमेंट में जय गणेश या ओम गंगणपतये नमः आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम भगवान गणपति की मूल रूप से आराधना करने वाले हैं। तो कमेंट में लिखने के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार बोलना है। आप एक बार यदि लिख रहे हैं, 150-200 बार जितना हो सके बोलिए, स्मरण करिए। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।